क्या कहा गया है कि ऐसे भगवान हैं, परमात्मा हैं जो जगत के कारण हैं और उनके बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। रावण के पास बड़ी दौलत थी, मकान सोने का था, इतनी स्त्रियां थीं, मानस पीयूष में लिखा है कि उनकी घरवालियों की गिनती नहीं की जा सकती। इतनी संतान, इतने बेटे, उसको इतना सब कुछ था, फिर भी उसको कल्याण के लिए भगवान प्रभु राम की आवश्यकता पड़ ही गई। कथा कहती है कि ईश्वर के बिना कल्याण नहीं है किसी का, कभी नहीं है। इसलिए भैया भगवान के बिना मत रहिए। मंत्रणानेन देवेशम शंभु भज शुभानने तेन ते सकला वाप्तिर्भविष्यति न संशया। हमारे मध्य में एटा वाले चौहान जी भी बैठे हैं, आपके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव के भजन से जुड़ जाइए, आप कितने भी कार्य में व्यस्त क्यों ना हो, और गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र आपको क्यों ना मिला हो, आपका ध्यान मेरी तरफ, एक माला तो रोज जपिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु मुख से सुना है तो ओम नमः शिवाय जपिए, और गुरु मुख से मंत्र नहीं सुना है तो नमः शिवाय जपिए, नमः शिवाय। क्या ओम उन्हीं को ही लगाने का अधिकार है जिन्होंने गुरुमुख से मंत्र को सुना है। कोई भी दीक्षा में आप मंत्र लेते हैं तो अपने गुरुजनों को कहिए कि हमें पंचाक्षर मंत्र महादेव का और सुना दीजिए। इस मंत्र की बड़ी महिमा का मैंने आपको कई दिनों से मैं उसका वर्णन आपको कर ही रहा हूँ। कहा जाता है कि इस मंत्र को भगवान शंकर ने आदेश दिया है, इसका भजन करो, ऐसे संपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। कोरे कागज पर यह बात हमारी लिख ले। इसमें लिखा है तेन ते सकला वाप्तिर भविष्यति न संशय मंत्रेणानेन देवेशम शंभु भज शुभानने। महादेव के इस मंत्र को जो भी कोई जपेगा ओम नमः शिवाय, उसे संसार के संपूर्ण पदार्थ और अंत में उसे मोक्ष मिल जाएगा। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे बैठने दीजिए, जाने दो, क्या फत आ गई यार, जाने दो, बैठ। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। तो तेन ते शकला वाप्तिर भविष्यति न संशय। रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई है। राम जी ने पूछा हम कहाँ रहे? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा नित्य जो जप करते हैं आप वहाँ रहिए। मैं मैनपुरी की व्यासपीठ से एक बात और कहूँगा, यदि आप प्रत्येक दिन माला नहीं जपते, प्रभु का नाम नहीं लेते, तो सत्य मानिए आप अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कितने भी कार्य में व्यस्त क्यों नहीं है, आसन पर बैठिए। सुबह जप कर रहे हो तो पूर्व दिशा में मुख कीजिए, शाम को कर रहे हो तो पश्चिम दिशा में मुख करके बैठिए, और भगवान के आगे बैठ के जब कर रहे हो मंदिर में, नदियों के किनारे, तो किसी भी दिशा में मुख हो, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। 108 तो जरूर जपे नाम, क्योंकि 108 पर मंत्र को जल्दी सिद्धि मिल जाती है। 108 कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेंगे, और आप भगवान को 10 मिनट नहीं दे सकते। जैसे ईश्वर ने अपनी सभी कृपा बरसा दी है और उस भगवान को आप 10 मिनट नहीं दे सकते, तो फिर तो यह बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। मंत्र राजनीत जप तुम्हारा, मंत्र राजनीत जप तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवार। मंत्र राजनीत जप तुम्हारा, मंत्र राजनीत जप तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि
सहित परिवार। पूजे तुम्हें सहित परिवार। ये महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, जिस घर में आपको माना जाता है, जिस घर में आपका जप होता है, आप भले ही अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन उस घर में रहना आप नहीं भूलिएगा। अभी अभी हमारे मध्य में पुलिस लाइन मैनपुरी से, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक ड्यूटी वृंदावन और मथुरा में की है और बड़े भगवान के परम भक्त हैं, आरआई साहब श्री ब्रजपाल सिंह जी हमारे मध्य में आए हैं। एक बार तालियों के साथ उनका आदर कीजिए, उनका मान कीजिए। संग में भाई रामदीन जी, साक्य मायाराम जी, आप सभी का बड़ा आदर मान है। आपका आना हुआ है और आप समाज की सुरक्षा में लगे हैं, जीव की सुरक्षा में लगे हैं। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है। दो का मैं बहुत आदर करता हूँ, भारी आदर करता हूँ। एक है जवान और एक है किसान। दोनों का तो आदर होना चाहिए। पुलिस की वर्दी का आदर होना चाहिए। वर्दी ना हो तो आदमी आदमी को खा जाए। वो बहनें बड़ी भाग्यशाली हैं जिनके माथे में सिपाही के नाम का सिंदूर है, एक सैनिक के नाम का सिंदूर है। जवान ना हो, किसान ना हो तो देश चलेगा ही कहाँ। मुझे रामकृष्ण का, बलराम और कृष्ण का अवतार इसलिए अच्छा लगता है, बहुत ध्यान से सुनिए। आप सबको एक बेटा नहीं, कम से कम दो दो बेटे तो सबको होने ही चाहिए थे, सबको दो। आप कहोगे क्यों? एक बनता जवान और दूसरा बनता किसान। वसुदेव जी महाराज बड़े भाग्यशाली हैं, उनके पास दो बच्चे, एक जवान और एक किसान। जो किसान है वो बलराम, जो जवान है वो भगवान घनश्याम। तो एक जवान एक किसान। आप आए हैं, आपका बहुत आदर है, रेस्पेक्ट यू, आपका सम्मान है। मैं आपको वहीं लेकर के आ रहा हूँ। प्रत्येक दिन आप भगवत जप कीजिए। आप इंजीनियर हों, आप डॉक्टर हों, आप उद्योगपति हों, आप बहुत बड़े कारोबारी हों, आप कुछ भी हों, दुनिया भर की डिग्रियां आपके पास हैं। इधर देखिए, यदि संसार से तैरने की डिग्री नहीं है तो सब बेकार है, व्यर्थ है, कुछ भी नहीं। पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी यही है कि अपने ऑफिस जाएं, दुकान जाएं, अपने कहीं भी व्यापार की तरफ जाएं तो ऐसे जाइए जैसे 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे जाइए प्रसन्न पूर्वक, प्रभु का नाम लेकर के आप जाइए। एक छोटी सी बात मैं आपको सुनाऊं। परमात्मा के बिना तो जिंदगी डूब ही जाएगी। एक नाव में 4 मित्र बैठे हुए थे। एक डॉक्टर थे, एक एडवोकेट थे, वकील, एक इंजीनियर साहब थे, एक और थे कोई। तो बैठे थे उस नाव में। तो डॉक्टर साहब ने केवट को पूछा, ये बताओ कि यदि किसी को मलेरिया हो जाए तो कौन सी दवाई लेके ठीक हो जाएगा? तो केवट ने कहा कि डॉक्टर साहब जो लिख देंगे वो हम ले लेंगे, हमें क्या पता है कौन सी दवाई लेनी होगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा, तेरी भी क्या जिंदगी है, तेरी तो चाराना जिंदगी बेकार। आगे नाव चली। फिर वकील साहब ने कहा कि ये बताइए कि कोई किसी की खुपरिया फोड़ दे, धारा कौन सी लगेगी? केवट ने कहा, हमें क्या पता है, हमने तो किसी को मारा नहीं। वकील साहब ने कहा, तेरी क्या जिंदगी है? इनके मोबाइल उठाना, खड़े होके कोई, इनके मोबाइल, सबके मोबाइल उठा। इधर देखिए, आप भी कथा सुनिए, नहीं आपके भी जमा हो जाएंगे मोबाइल। हाँ। क्यों बोल रहे हो? ये ले लेना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तीसरे नंबर पर इंजीनियर साहब, उन्होंने कहा किसी को 200 गज के प्लॉट में मकान बनाना हो तो ईंट कितनी लगेगी? केवट ने कहा, हमें क्या पता है। उसने कहा, तेरी तो 4 आना जिंदगी ऐसे ही चली गई, 12 आना जिंदगी चली गई। इतने में नाव फंस गई पानी में। केवट ने कहा कि नौका फंस गई है, तैरना वैरना आता है कि नहीं? तीनों बोले, हमसे नहीं आता। केवट ने छलांग लगाई, कहा, मेरी तो 12 ही आना जिंदगी गई, लेकिन तुम्हारी तो गई 16 ही आना। डॉक्टर साहब की एमडी, वकील साहब की एडवोकेट फौजदारी, इंजीनियर साहब का डिप्लोमा काम नहीं आया। यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, कोटिम तक्ताम हरिम स्मृत, करोड़ काम करने से पहले नित्य भगवत कार्य कीजिए।
परमार्थ के कार्य कीजिए। सुबह आप घूमने को जाते हो, रात को बासी कूसी रोटी बची है थैले में डाल के लेके जाओ। रास्ते में कोई जीव मिलता है, कुत्ते वगैरह कुतरे मिलते हैं, उनको डाल दीजिए। भैरों का गढ़ है, कुत्ता पालना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन उसको रोटी देना बहुत अच्छा है। ताले नहीं टूटते, नुकसान नहीं होता, ये उसको रोटी देने का बड़ा फायदा ही है। तो परहित परमार्थ के साथ जीवन जिए तो वही जिंदगी है। तो कितनी सुंदर बात कही है कि आप नित्य भगवत आराधना, भगवत साधना, ईश्वर के साथ में जुड़िए। मंत्रेणा ने देवेश शंभु भज सुभानने। स्वयं भगवान कहते हैं, विदाता ब्रह्मा नारद जी को सुना रहे कि मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान का नाम जरूर लीजिएगा। तेन ते सकला वाप्ति भविष्यति न संशय। संसार की हर वस्तु मिल जाएगी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, और अंत में प्राण छोड़ते समय बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। यह सिद्धांत श्री से महापुराण का है। मुझे यह ग्रंथ बड़ा अद्भुत लगता है। 24,000 श्लोक हैं। भगवान व्यास ने बहुत महीन, बहुत बारीकी से अच्छा जीवन जीने के लिए सदाचार का वर्णन इस ग्रंथ में किया। फिर कहा स्नान मौनेन कर्तव्यम, मौनेन हरि पूजनम। स्नान करते समय भगवान का नाम, और भगवान का पूजन करते समय भगवान का ध्यान, ये दोनों विशेष कहे गए। भगवान का पूजन करते समय बिल्कुल भी न बोला जाए, इसमें वर्णन किया गया। बिल्कुल मौन रह करके ध्यान कीजिए। हाँ, जप सकते हैं आप, मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वर्णन है, कहा कि स्नान नहा करके मौनेन कर्तव्यम, ये नियम ले लीजिए क्या, मौनेन हर पूजनम, भगवान का पूजन है हम मौन रह करके करेंगे। द्वयी पूर्ण जलाहारम प्रथमम षष्ठ काले, इसमें वर्णन है भगवान की पूजा में जल लेने से कोई अपराध नहीं है। पूजा से पहले जल नहीं। इसमें लिखा है कि 1000 गुना पुण्य मिल जाता है जब बिना अन्न खाए भगवत पूजन किया जाता है। बहुत लोग तो बिस्किट चाय खा पी करके पूजा करते हैं। निराहार रह करके भगवत बंधन पूजन आप करेंगे तो उस पूजा का पूरा ही फल है। एवं मौन तपस्या क्या ब्रह्मचर्य फल प्रदा। मौन ब्रह्मचर्य ये विशेष स्थिति में इनको बताया गया है। कहा गया सर्वहिष्ट प्रदा देवी सत्यम सत्यम न संशया। स्वयं भगवान महादेव भगवती को कहते हैं, ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। जिसने संयम के साथ में कथा में, जप में, भगवान के भजन में नींद न आवे, उवासियाँ न आवे, तो इनका महत्व तो अपने आप में ज़्यादा है ही। मैं नहीं कहता आप 4 घंटा भजन कीजिए, आप 10 मिनट बैठिए, लेकिन एकाग्र भाव से अपने कल्याण के लिए आप जरूर बैठिए। मध्य प्रदेश में एक महात्मा हुए, आप भगवान को भजन करोगे, भगवान आपकी ड्यूटी शुरू कर देगा। मध्य प्रदेश में एक महात्मा हुए, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है अम्बा, बाबा लोचन दास, क्षत्रिय घर में उनका जन्म हुआ था। बाबा लोचन दास फौज में थे। वो हनुमान चालीसा सुंदरकांड करते थे क्योंकि हनुमान जी के भक्त थे। मंगलवार का दिन था, उस दिन सुंदरकांड करते हुए वो लेट हो गए। अफसर के पास जाके पहुँचे कि आज मंगलवार था साहब, आने में देरी हो गई है और यदि मैंने कोई गलती की है तो क्षमा कीजिएगा। अधिकारी ने कहा कि आज तो तुम 10 मिनट और पहले आए थे, ये तुम्हारे सिग्नेचर हैं। जैसे ही वो सिग्नेचर देखे वो रो पड़े, कहने लगे कि जिसकी ड्यूटी अब हनुमान जी ही करते हैं, अब मैं किसकी ड्यूटी करूँगा। नौकरी को उसी समय उन्होंने रिजाइन दे दिया। हनुमान जी से रोज बातें उनकी होती थी। एक ही घर से भिक्षा लेकर के वो अपना जीवन जी रहे थे। उस घर में एक ही बच्चा था और एक दिन ऐसा आया कि उस बच्चे की मौत हो गई। 4 बजे भिक्षा के लिए आते थे। वो परिवार भी इतना समर्पित था, उन्होंने बच्चे को अंदर जा करके चद्दर में उड़ा दिया। अब भोजन तो बन नहीं सकता था। गुरुजी 4 बजे आए, कहा भिक्षाम दे ही। रो पड़ी वो नारी, कह लगी गुरुदेव आज यह घर सूतक में है, भिक्षा के लायक नहीं रहा। कहा क्या हुआ है? कहा बच्चे की, जिस बच्चे को तुम बहुत लाड करते हो उसकी आज मौत हो गई है। आंख में आंसू आ गए लोचन दास बाबा के में। तो अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। उन्होंने कहा हे हनुमान जी महाराज, जैसे आप त्रेता में भी थे, सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, यदि आप कलयुग में भी हैं तो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो जाए। इतना कहा, बालक जिंदा हो गया, जीवित हो गया। ये बनावटी बातें नहीं है, ये परिपक्व है। ये देवता ना हो तो ये सब चला कौन रहा है? हनुमान जी ना होंगे तो हम श्वास नहीं ले सकते।
ऑक्सीजन का पूरा डिपार्टमेंट, वायु का डिपार्टमेंट हनुमान जी के हाथ में, अग्नि का डिपार्टमेंट माता जी के हाथ में है, शब्द का डिपार्टमेंट नारायण के हाथ में है। ये तो ये सब चीजें नहीं होंगी तो फिर ये सृष्टि चलेगी कैसे? अब हम लोग तो ऐसा जीवन जी रहे हैं कि पूरी दुनिया एक एक भगवान नहीं है, तो भैया हम तो नहीं मानेंगे। यदि ये सब, आप सीधी सी बात का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको अंगूठी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि सोना जरूर है। आपको अंगूठी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उसको बनाने वाला जरूर कोई रहा है। यदि बनाने वाला ना होता तो अंगूठी अंगूठी होती ही नहीं। ये संसार आपको दिखाई दे रहा है, जल, अग्नि, वायु, ये सब कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको बनाने वाला जरूर कोई रहा है। यदि ये बनाने वाला ना होता तो ये सब चीजें दिखती ही नहीं। ये संसार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि इसका निर्माता परमात्मा जरूर रहा है। इसलिए कथा कहती है उनके प्रति अपनी पूरी आस्था रखिए। एवं मौन तपस्याख्या ब्रह्मचर्य फलप्रदा, 1 आध घंटा प्रत्येक दिन मौन रहिए। और पूजा पाठ के समय पर तो मौन रहिए, भोजन के समय पर मौन रहिए, स्नान करते समय भगवद नाम उच्चारण करें। ओम नमः शंकरायति ओमत्येति सतम तप मौनम तो समारम्य तन्मे निगत तस्सरुणु। मौन रहना भी एक बहुत बड़ा तप है। जहाँ नियम और यम नियम का वर्णन किया गया है उसमें मौन की बहुत बड़ी परिभाषा। यदि कोई 12 वर्ष मौन रह ले, आलतू फालतू न बोले, उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। वो मुंह से जो कह देगा वह बिल्कुल हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य है। कहा गया ऐसे भगवान को नित्य प्रसन्नभूत पदा संभूत तपसा तेन तोषिता। भगवान महादेव जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उनका एक नाम आशुतोष इसलिए ही तो है क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरति हर दीन जन जानी। मुझे अपना भक्त समझ करके हे भगवान कृपा कर दीजिए। प्रसन्न वदनम शांतम मोदातीव शंकरम। कहा जाता है कि भगवान महादेव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त को सब कुछ दे देते हैं। तो ऐसा जीवन जीने की कोशिश है, कोशिश कीजिए जिसमें परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। कल बड़ी अद्भुत कथा आप सुन रहे थे जिसमें भगवान महादेव की विवाह की कथा की चर्चा की जा रही थी, जिसमें भगवान महादेव के विवाह की बात कही गई। शिव और शिवा का विवाह हुआ। मैं कहूँगा विवाह एक गृहस्थ की जिंदगी को परमात्मा के चरणों तक पहुंचाने के लिए एक परम साधन है। पति और पत्नी दोनों मिलकर के ऐसे शुभ कर्म करें, अच्छे काम करें जिससे उनके परिवार की भी ख्याति बढ़े। आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है और लिफाफे आपके पास में और आपको बीजना का काम कर रहे हैं, ऊपर पंखे भी तो चल रहे हैं, इतनी गर्मी नहीं है, थोड़ा पसीना निकलेगा तो स्वास्थ्य भी ठीक बना रहेगा। ठीक है, कथा में पूरा ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि जब मैया का विवाह भगवान के साथ हो रहा था तो समाज ने भारी विरोध किया। आप भी कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए चलते हैं तो लोग विरोध तो करते ही है, भारी विरोध करते हैं। आप कुछ करते हैं तो 3 घटनाएं तो घटती हैं। लोग विरोध भी करते हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, और आप अपने काम पर डटे रहे तो लोग आपका सहयोग करना भी शुरू कर देते हैं। बट डटे रहिए संकल्प के साथ में। यहाँ बड़ी सुंदर कथा है शिव महापुराण की। इसमें विरोध किया गया। माता मैना तो मरने को, कुएं में गिरने को तैयार हो गई। तो समाज को बचाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। तो वहाँ गुरुदेव वशिष्ठ बैठे थे। ये शिव महापुराण की कथा है। और वशिष्ठ जी ने एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कहा विरोध मत कीजिए, शिव को अपनी बेटी दे दीजिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। कैसा? तो उन्होंने एक कथा सुनाई। मनुर्वंशोद्भवे राजा सो अनरण्यो नृपेश्वर। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था, वशिष्ठ जी आए थे मैना मैया को समझाने के लिए, हिमाचल पर्वत को समझाने के लिए आए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में एक अनरण्य नाम के राजा हुए थे जिनके 100 बेटे थे और 1 बेटी थी। अनरण्यो नपश्रेष्ठ सतद्वीप महीपति, 7 द्वीपों के वो मालिक थे। एक कथा बहुत काम की है, इसको सुने। इस कथा को सुनने से नारी का पातिव्रत धर्म मजबूत होता है। इस कथा को सुनने से पति की आयु बढ़ती है। ये तो ऐसे समझ लो जैसे करवा चौथ की कथा सुनना। और करवा चतुर्थी के दिन इस कथा को मैंने कई बार भेजा है मोबाइल के माध्यम से, इसलिए इसको आप जरूर सुन लीजिए। अनरण्यो नपश्रेष्ठ सप्तद्वीप महीमतिम, अनरण्यो नपश्रेष्ठ सप्तद्वीप महीपति
7 द्वीपों के मालिक थे राजा। शंभु भक्तो विशेषेण मंगला अरण्य जो बली, भगवान महादेव के परम भक्त थे। शंकर जी की कृपा से उन्हें 100 पुत्र मिले, एक बेटी मिली। बड़े भाग्यशाली हैं वो जिनको बेटी है। बभूव सतपुत्राशा राज्ञ तस्य हिमालय, कन्यका सुंदरी नामना पद्मा पद्मालयात्मता, उस बेटी का नाम था पद्मा। पद्मा विवाह के लायक हुई थी। एक दिन की कुछ ऐसी घटना घटी। क्या हुआ, वो पूजा के लिए पानी लेने के लिए कर्तमाला नाम की नदी के किनारे पहुंची और वहां पर एक दिन महात्मा पिप्पलाद वहां आ गए। इस कथा को सुनने से शनि महाराज की जो दशा है वो भी नीचे चल के आ जाती है। शनि देव कृपा करते हैं। जिस कथा को आप सुन रहे हैं, एकदा पिप्पलाद ऋषिर आगतम स्वाश्रामत सुखा, वो भी इस नदी के किनारे स्नान करने के लिए आए। तपस्तानी निजने गंधर्वा सदर्शा, थोड़ी दूरी पर उनका आश्रम था महात्मा पिप्पलाद जी का। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ददर्श पद्माम युवतिम पद्मामिव मनोरमाम, उन्होंने सुंदर इस राजकुमारी को देखा तो मन में विचार किया, क्या धरती पर इतने सुंदर लोग भी जन्म लेते हैं। ये समझ लीजिएगा उस जमाने में पद्मा जैसी सुंदर नारी राजकुमारी इस धरती पर कोई दूसरी थी नहीं। महात्मा पिप्पलाद उसके पीछे पीछे चल पड़े। आगे वो पानी भर के जा रही थी, पीछे संत जा रहे थे, महात्मा जी जा रहे थे। पद्मा ने जिस घर में प्रवेश किया उसी दरवाजे पर महात्मा पिप्पलाद पहुंच गए। तो लोगों को उन्होंने पूछ भी लिया था, अनरण्य सतयम्बई पद्मा नाम रमापरा, लोगों ने कह दिया था कि राजा अनरण्य की बेटी है। तो राजा शीघ्र मुनिम दृष्टा प्रणाम भयाकुला, जैसे ही महात्मा आए तो राजा ने बहुत जल्दी प्रणाम किया, कहीं महात्मा कुपित न हो जाए, और हाथ जोड़ करके पूछा, गुरुदेव आपके आगमन का कारण क्या है। तो महात्मा पिप्पलाद ने कहा, आप कन्यादान के रूप में अपनी बेटी को हमें दे दीजिए, हम विवाह करना चाहते हैं और आपकी कन्या को हम मांगने के लिए आए हैं। सुनिए, राजा ने मना करने की कोशिश करी तो उस समय गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि मैंने राजा को समझाया, मैंने राजा को कहा कि यदि तुमने अपनी कन्या इस महात्मा को नहीं दी, तपस्वी महात्मा है, सब कुछ जल करके राख हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। मेरी बात राजा अनरण्य ने मानी और बूढ़े महात्मा पिप्पलाद के साथ उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। महात्मा पिप्पलाद उस पद्मा को लेकर के चले गए। उस पद्मा ने अपने वृद्ध पति की बहुत ज्यादा सेवा करी। पद्मा ने महात्मा पिप्पलाद की भारी सेवा करी। एक दिन की बात थी, वही पद्मा उस नदी के किनारे जल भरने के लिए, अपने पति की पूजा के लिए वो जल भरने के लिए वहां गई। एकदा स्वर्णम नदी स्नातम गच्छतिम सुस्मताम तदा, जल भरने के लिए गई तो वहां पर धर्मराज का आना हो गया। धर्मराज ने सुंदर स्त्री को देखा और धर्मराज ने कहा कि तुम्हारा परिचय क्या है, सुनिए तुम्हारा परिचय क्या है, कौन हो तुम। तो पद्मा ने कहा कि मैं महात्मा पिप्पलाद की पत्नी हूं, मेरा नाम पद्मा है। धर्मराज ने कहा, लंगोटी कमंडल वाले साधु के साथ रहती है जिसके पास स्वरूप नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, तू मेरी घरवाली बन जा, संपूर्ण सुख मैं तेरी झोली में डाल दूंगा। माताएं सुनिए, कथा बड़ी अद्भुत है। जैसे ही इतना शब्द सुना तो पद्मा आक्रोश में आ गई और पद्मा ने क्या कहा, स्त्री जितस प्रसमात्रेण सर्वम पुण्यम प्रणश्यति, जो पुरुष नारी के बस में है ऐसे व्यक्ति के स्पर्श करने मात्र से संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पद्मा ने कहा, पद्मा ने कहा तू नारी के बस में है, मुझे छू मत लेना, नहीं मैं तुझे जला करके राख कर दूंगी। यदि तूने मुझे स्पर्श कर लिया तो मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इस ग्रंथ में तो लिखा है, जो लोग स्त्री गुलाम बन करके नारी के बस में रह करके जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों का संग, ऐसे लोगों का साथ तो कभी न करे। देखा, स्त्री जित पर पापी च दर्शन ममाभयम, रोज भगवान को यह कहिए कि हे परमात्मा, आज दिन भर हमें ऐसे पुरुष का दर्शन न हो जो कि स्त्री के बसीभूत है। ऐसा भगवान व्यास ने यहां लिखा है। यहां पद्मा ने एक बड़ी सुंदर बात कही है जिसका जिक्र मैंने कई बार किया। माता पद्मा कहते हैं कि ब्राह्मण सूतक पातक में 10 से 15 दिन में पवित्र हो जाते हैं। 13 दिन वर्णन है, 10 से 13 दिन में वो पवित्र हो जाते हैं। 13 दिन के बाद त्रयोदशी वगैरह हुआ
पूजा पाठ सब करने का अधिकार उन्हें मिल जाता है। क्षत्रिय 15 दिन में पवित्र होते हैं, भले ही त्रयोदशी 13वें दिन हो जाए, भगवान को पूजा के लिए क्षत्रियों को 2 दिन और चाहिए। 15 दिन में वो देवताओं को स्पर्श करते हैं। ठीक से सुनो, वैश्यों के लिए कहा गया 20 दिन, भले ही किसी की गमी हुई है या बच्चों का जन्म हुआ है, सूतक पातक हट गया है, तो भी देवताओं को स्पर्श करने के लिए 20 दिन चाहिए। गरुड़ पुराण में भी लिखा है और रहस्य पुराण में भी लिखा है। कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति के लिए, चौथे वर्ण के व्यक्ति के लिए, भले ही सूतक पातक का जो कार्य है 12, 15, 13, 14, 15 दिन में पूरा हो गया है। नारी की, स्त्री की मौत हुई है तो उसका त्रयोदशा, उसका द्वादशा होता है, 12वें दिन होता है। और यदि पुरुष की मृत्यु हुई है तो उसके लिए 13वां दिन होता है। यदि कोई और ज़्यादा विशेष व्यक्ति है तो उसका 16वें दिन में होता है, और कोई ज़्यादा विशेष है तो उसकी 40 ही होती है, उसका 40वें दिन में होता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो चतुर्थ वर्ण का जो व्यक्ति है उसको पूजा में बैठने का अधिकार 30वें दिन मिलता है। 1 महीना समय लगता है। ग्रंथ में माता पद्मा कह रही है, माता पद्मा कहती है कि ब्राह्मण का सूतक 13 दिन में उतर जाता है, क्षत्रिय का सूतक 15 दिन में उतर जाता है, वैश्य का सूतक 20 दिन में उतर जाता है। माता कहती है कनिष्ठ चौथे वर्ण के व्यक्ति का सूतक 30 दिन में उतर जाता है, लेकिन जो पुरुष स्त्रियों के गुलाम बन के जीते हैं वो तो जब तक मरघट में जल करके राख नहीं हो जाते तब तक उनका सूतक ही नहीं उतरता। वो तो इतने अपवित्र होते हैं। हो सकता है युवा बहनों को मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन जब तुम सास बनोगी तब ये बात जरूर समझ में आएगी। शीतला माता के ग्राउंड में महाराज ने ये बात कही थी। आप नारी का खूब आदर कीजिए, लेकिन पत्नी के लिए आप माँ को छोड़ दें, पिता को छोड़ दें, कुटुंब खानदान को छोड़ दें तो ये दुर्भाग्य हो जाएगा। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं। नारी का आदर कीजिए। आदर इससे ही थोड़ी होता है कि आप उसके बिना श्वास भी ना ले पाए। वो ससुराल जाए तो माथे पे भींगा लत्ता रखें, आपका क्या बात होगी, माथे में दर्द हो रहा है, घरवाली पियर चली गई है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। माता पद्मा ने कहा दूर दूर गच्छ दूरम पापिष्टस्तम नाराधिपा, मुझसे दूर रहना। तो स्त्रीगामी है तू, मुझे छू मत लेना बिल्कुल। एक दूसरे की नारी पर तूने अपनी दृष्टि डाली है, तेरा तो मुंह देखने का धर्म नहीं है। पद्मा ने कहा मैं तेरी नहीं हूं, मैं महात्मा पिपलाद की हूं, और तू जानता है कि पिपलाद कौन है। स्वयं भगवान महादेव मेरे पति के रूप में प्रकट हुए हैं। ये माता पिपलाद के, ये माता पद्मा कहती है हर नारी के लिए ये कहना है। हर नारी मन में ऐसा विचार करे कि परमात्मा ही मेरे पति के रूप में इस धरातल पर चल के आया है। मैंने बहुत बार कहा है कि यदि इस धरती की माताएं, नारी वर्ग अपने धर्म को संभाल करके रखे तो ये पुरुष लोग बचे रहेंगे। यदि माताओं ने अपना धर्म उतार के रख दिया तो इन पुरुषों को बहकने में, भटकने में, गिरने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ये पुरुष बचे रहें अपने अपराधों से, इसके लिए माताओं को बड़ा सजग होकर के रहना चाहिए। नारी अपने आप में मजबूती से खड़ी है तो धरती पर किसी भी इंसान की ताकत नहीं है कि उसको छू करके बता दे। माताओं के लिए उनके पाते व्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उसका पति उसके लिए किसी परमात्मा से कम नहीं है। तो ये ऐसी अद्भुत बात है। कहा गया कि तू मुझे छू नहीं लेना बिल्कुल भी, तो स्त्री के बस में है। और शीघ्र ही श्राप दे दिया कि हमने सुना है धर्मराज तेरे 4 चरण हैं, मैं श्राप देती हूं कि तेरे चारों टांगे टूट जाएं, तेरे चारों पांव टूट जाएं। क्या अद्भुत कथा निकली है शिव पुराण में। धड़ाम से नीचे गिर गए धर्मराज। धर्मराज के 4 चरण है। एक है सत्य का चरण, एक है तपस्या का चरण, एक है पवित्रता का चरण, एक है दान का चरण। ये 4 चरण है। धर्म के 4 चरण है। सत्य है, तप है, पवित्रता है, दान है। धर्म के 4 चरण है। तो चारों पांव टूटे, धड़ाम से नीचे गिरा। नीचे गिरा तो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा हे तपस्वनी, मुझे तू क्षमा कर दे, मुझे तू माफ कर दे। तो पद्मा को दया आई और पद्मा ने क्या कहा, पाम तो धर्मराज तुम्हारे चारों टूटेंगे, एक बार मैं तुम्हें चारों चरणों पर खड़ा करे देती हूं।
और ये कहे देते हूं कि सतयुग में तुम चारों पांवों से रहोगे, त्रेता में तुम्हारा एक पांव टूटेगा सत्य का, द्वापर में तुम दो पांवों पर खड़े रहोगे, और जैसे ही कलयुग आएगा तो तुम्हारे तीन पांव टूट जाएंगे। कलयुग में तुम सिर्फ एक दान के चरण के ऊपर खड़े रहोगे। इसलिए कलऊ दानम केवलम, कलयुग में धर्म दान के ऊपर खड़ा है। कलयुग में बहुत बड़े यज्ञ नहीं हो सकते, कलयुग में बहुत बड़ा तप नहीं हो सकता, लेकिन कलयुग में लोग दान तो दे सकते हैं। कलयुग में कलऊ दानम केवलम, कलयुग में व्यक्ति का कल्याण दान में छिपा हुआ है। कभी मंदिर जाते हैं, मंदिरों का कैसे चलेगा पूरा का पूरा, लिपाई पुताई ध्वजा नारियल, कैसे भोग बतासे चढ़ेंगे वहाँ। मंदिर में जाएं खाली हाथ से नहीं जाइए, कुछ भी डालें वहाँ के डोनेशन बॉक्स में डाल के आइए, ध्वजा का दर्शन कीजिए। खाली हाथ से जाना ही नहीं है, फूल लेकर के जाइए, पुष्प लेके जाइए। महादेव के शिवालय में जा रहे हो तो आप एक लोटे में जल भर के लेके जाइए, बेल पत्रियाँ लेके जाइए। वहीं कहते पुजारी जी आज आपने हमारे लिए बेलपत्र नहीं रखे, पुजारी जी हमारे बाप दादाओं के नौकर हैं क्या? ऐसा आदेश जैसा और करते हैं। लेकिन पुजारियों को भी क्या हो गया है, पुजारी लोग भी पहले से है, मंदिर के अध्यक्ष जी आ रहे हैं, सगरा सामान पूरे से पहले से तैयार करके रखेंगे। अध्यक्ष जी आ रहे, भगत आ रहे हैं इसलिए नहीं, अध्यक्ष जी आ रहे हैं इसलिए। और आज की ऐसी स्थिति है, मंदिर के लोग, मंदिर के ट्रस्टी लोग, अधिकारी लोग पुजारियों से सब्जी मंगवाएंगे, उनसे कहेंगे कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चले जाओ, बच्चों को लेने के लिए चले जाओ। ये आप देखिए, इन पुजारी का मतलब जानते हैं, परमात्मा भी जिसके बस में रहता है। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र ध्वजा, भागवत में भगवान बोले कि मैं इनके बस में हूँ और उनको आप अपने बस में करना चाहते हो। इन ब्राह्मणों को बस में करने से, संत पुरुषों को बस में करने से काम नहीं चलेगा, इन्हें प्रसन्न करने से काम चलेगा। इनके ऊपर आदेश मत कीजिए, इनके चरणों में प्रार्थना कीजिए। इनके चरणों, मंदिरों में जाने से पूर्व है, मंदिर में आप अंदर प्रतिमाओं के पास पहुंचते हैं, मुंह भरा हुआ है, पैंट पहने हुए हैं, शर्ट पहने हुए हैं, अंदर चले गए। अरे पुजारी के बेटे को भी इस यूनिफॉर्म में नहीं जाना चाहिए अंदर। मंदिर में जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, अरे पोशाक आपकी भारतीय सनातन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, कुर्ता हो, धोती हो। मैं तो कहूँगा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के पास तो पजामा वाले भी न जाए, पाजामा वाले भी नहीं, वहाँ तो धोती और कुर्ता जो प्राचीन परंपरा है उसके साथ वहाँ की जितनी भी गरिमाओं को, व्यवस्थाओं को बना के रखोगे तो ये मंदिर अपने पूरे क्षेत्र के जीवों की सुरक्षा करेंगे। मंदिरों की महिमा को समझिए। और आजकल लोगों ने ये और बना लिया, ये मंदिर उनका है और ये मंदिर हमारा है। मंदिर भी बट गए। मैंने किसी को बोला, क्यों तुम वहां उस मंदिर में दर्शन करने के लिए गए क्या? तो बोले कि वो मंदिर हमारा नहीं है, हमारा वो मंदिर है। किसी ने तो कहा कि भीमसेन मंदिर हमारा है, किसी ने कहा चांदेश्वर मंदिर हमारा है। अरे भैया, चांदेश्वर भी हमारा है और भीमसेन भी हमारा है। परमात्मा को बिल्कुल मत बांटिए। सब मंदिरों में आप जाइए, भले ही तुम्हारा पति ही अध्यक्ष क्यों ना हो, जितने भी मंदिर हैं वो सब हमारे हैं। ऐसी श्रद्धा देवताओं के प्रति रखिए। ये देवालयों को बांटा नहीं जाता। हमने तो यहाँ तक ब्रह्म पुराण में पढ़ा है, किसी ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किए हों और निजी मंदिर बनाया हो तो भी उस मंदिर में आने वाले आगंतुकों को वो रोक नहीं सकता। मंदिर में वो ताला नहीं डाल सकता। राजमार्ग, प्याऊ, मंदिर, गौ माता, ब्राह्मण, मंत्र, अग्नि, ये कभी बासे नहीं होते। इनके ऊपर सबका अधिकार होता है। इसके ऊपर सबका अधिकार होता है। इस ग्रंथ में बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। कहा कि धर्म के चारों चरण टूट गए थे। सतयुग में चारों चरणों पे था, पद्मा ने ही श्राप दिया था। और ये सबको पता, भागवत में भी लिखा है कि धर्म कलयुग में एक चरण पर है। तो तीन क्यों टूट गए भी तो पता लगना चाहिए। इसलिए टूट गए, यदि किसी की नारी को, पराई नारी को तुम कुदृष्टि से देखोगे तो सबसे पहले तुम्हारा धर्म ही खत्म होगा और वही पाप तुम्हारी औलाद के रूप में पैदा हो जाएगा। वही पाप तुम्हारे परिवारी जनों के रूप में प्राप्त हो जाएगा। वही पाप तुम्हारे रिश्तेदारों के रूप में पैदा हो जाएगा। इस प्रकृति में देर नहीं है, इस प्रकृति में अंधेर है।
हाँ, इस प्रकृति में अंधेर नहीं है, देर है इस प्रकृति में, और सबको भोगना पड़ेगा। बिना भोगे नहीं रहेगा। भले ही गंगा का बेटा भीष्म क्यों ना हो, भले ही सूर्य का बेटा कर्ण क्यों ना हो, और चाहे भगवान राम के पिता महाराज दशरथ क्यों ना हो, इस मृत्यु लोक में हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। फिर ये मत कहना कि भगवान रूठ गए। परमात्मा कभी किसी से नहीं रूठता। जो तुम्हें मिल रहा है तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो। अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष से जुड़े और उसका परिणाम न भोगना पड़े, ऐसा कैसे हो जाएगा? अपनी घरवाली को छोड़कर दूसरी स्त्रियों के साथ में जुड़े और उसका परिणाम न भोगना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? देर हो सकती है, लेकिन ईश्वर के दरबार में अंधेर कभी नहीं हो सकती। ये पद्मा का चरित्र बड़ा अद्भुत है, और ऐसी पतिव्रता नारी है जिसने धर्म को भी अभिशप्त कर दिया, श्राप दे दिया उसने धर्म। चरणों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा कर दो। तब माई ने कहा कि सतयुग में तू चारों चरणों में होगा, क्योंकि सतयुग कृतयुग वहां हर व्यक्ति सत्कर्म करने वाला होता है। लेकिन आने वाले त्रेता में तेरा एक चरण टूट जाएगा, द्वापर में तू 2 ही पांवों पे रह जाएगा, और कलयुग में तेरे 3 चरण टूटेंगे और एक ही चरण पर खड़ा रहेगा, वो होगा कलऊ दानम केवलम। कलयुग में एक ही धर्म का चरण बचा है, और वह है सिर्फ दान। क्योंकि इस कलयुग में ना कोई तप कर पाएगा, ना कोई बहुत बड़ा योग साधना कर पाएगा, ना घर छोड़ करके वन में जा पाएगा। अब कहाँ है? उंगलियों पर गिनती के रूप में आप देख लीजिए, महात्मा है ही कहाँ। 1990 के बाद तो कोई महात्मा ही नहीं बन रहे। और आजकल तो महात्मा बड़े सस्ते हैं, खूब घर गृहस्थी भोगो, लड़का बच्चा पैदा करो, और पूरी दुनिया की दृष्टि में आप साधु भी बन करके जियो। पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। पहले यदि महापुरुषों के विवाह भी हुए थे तो कुटियां डाल करके वन में रहते थे। वो ऋषिकाएं अपनी इंद्रियों को जीतकर पति के धर्म सत्कर्म में सेवाएं करती थी। ऐसा हमारे उपनिषदों में गार्गी, मैत्रेयी, इन सब नारियों के, माता लोपामुद्रा जो कि महात्मा अगस्त्य की पत्नी है, उसका जीवन पढ़ने को मिलता है। आज सबसे ज्यादा सस्ता कोई शब्द हुआ है तो उसका नाम है संत। सबके नाम के साथ में संत शब्द लगा हुआ है। संत इतना सस्ता सा शब्द हो गया है, संत इतना सस्ता। साधु को बहुत साधना चाहिए, बहुत सहजता चाहिए। संसार के भोगों से तो वो कोसों दूर रहे, नहीं तो फिर तुम में और उनमें अंतर ही क्या होगा। कम से कम पता तो लगे कि ये दुनिया में जीने वाले लोग हैं, ये भगवान के नाम के साथ जीने वाले लोग हैं। पहले ये पहचान दूर से होती थी, लेकिन तो अब सब मेले में एक जैसे हो गए सब। ये कथा मुझे शिव महापुराण की बड़ी अद्भुत लगी है। माता पद्मा का जो चरित्र है अद्भुत है। माता पद्मा कहती है, सबको कहती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो कहती है दुराचार आएगा, जीवन में चरित्र नहीं रहेगा तो तुम्हारा सत्य समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी तपस्या समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी पवित्रता समाप्त हो जाएगी, और तुम्हारी देने की भावना भी समाप्त हो जाएगी। कहते हैं जिनके पास ये चारों चीजें होती हैं वो देवता होते हैं, और जिनकी ये चारों चीजें खत्म हो गई हैं वो लोग नास्तिक हो जाते हैं, उनकी गिनती निशाचरों में हो जाती है। प्राण चले जाएं, चले जाने देना, इन 4 चीज को मत जाने देना अपने यहाँ से। एक सत्य को मत जाने देना, एक अपने तप को मत जाने देना, शौच कहते हैं पवित्रता, एक अपनी पवित्रता को मत जाने देना, और एक दान देने की भावना को मत जाने देना। फिर आप धर्म में जीवन जी रहे। रामायण की एक बड़ी अद्भुत चौपाई है। सोधन धन्य प्रथम गति जाकी, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मते सोई पाके। शोधन धन्य प्रथम गति जा
शोधन धने प्रथम गति जाके धने पुण्य रति मति सोई पाके। अपनी गति चाहते हो तो मति को भगवान के साथ जोड़ दो। मति भगवान के साथ तब जुड़ेगी जब आपने अपनी चीजों का सदुपयोग करना सीख लिया। आप पढ़ लिख करके बहुत बड़े अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन कलम का सदुपयोग नहीं हो पाता। आप खूब धनाढ्य हो जाते हैं, धन का सदुपयोग नहीं हो पाता। आपको बल मिलता है, ताकत मिलती है, लेकिन ताकत का सदुपयोग नहीं हो पाता। आपकी शक्ति अच्छे कामों के लिए, शक्ति घिनौने कामों के लिए नहीं है। आपकी कलम, एक हस्ताक्षर किसी को कंगाल और एक ही हस्ताक्षर किसी को आबाद कर सकता है। गलत का संग कभी मत देना, अपराधियों का संग कभी मत देना। परसों आप शिवरात्रि की कथा सुन रहे थे, उसमें कितनी बड़ी बात कही थी। हिरण्य ने कहा, यदि मैं बोलकर तुम्हारे पास ना आऊं तो मुझे वो पाप लगे। कौन सा पाप? जो झूठी गवाही देने वाले लोगों को जो अपराध लगता है। बुरा नहीं मानिए, आज गलत लोगों का सपोर्ट करने के लिए कोर्ट कचहरी में मंत्री लोग पहुंच जाते हैं। मैं तो कहता हूं सगा भाई क्यों ना हो, धर्म तो कोई चीज है। अन्यायी और अपराधी का कभी संग मत देना। मैं एक विष्णु पुराण की कथा आपको सुना रहा हूं और इस कथा का बड़ा असर होगा। प्रहलाद जी को एक बेटा हुआ जिसका नाम था विरोचन। महात्मा विदुर ने विदुर नीति में कथा धृतराष्ट्र को सुनाई है, जरूर इसको सुनिए, पता लगेगा कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या है। तो प्रहलाद जी के बेटे हुए विरोचन, उस जमाने के बहुत सुंदर थे वो विरोचन। एक किसी राजा की राजकुमारी का विवाह होने के लिए जा रहा था, स्वयंवर बहुत बड़ा था, उसमें सब जगह न्योता भेजा गया, उसमें विरोचन भी पहुंचे। हुआ ये कि वहां एक ब्राह्मण कुमार भी पहुंच गया। दृष्टि पड़ी राजकुमारी की तो उसने निश्चय कर लिया कि मुझे अपनी ये जयमाला इस ब्राह्मण कुमार के कंठ में डालनी है, ये उसने सोच लिया। पिता ने कहा कि बेटी दरबार भरा है, जो भी राजकुमार तुम्हें अच्छा लगता है उसके गले में, सुनिए ध्यान पूरा कथा में, वो उसके गले में माला डाल दीजिए। और राजकुमारी आगे के लिए बढ़ी, ब्राह्मण की गर्दन एक आध फिटकाई बस अंतर था, उसने हाथ उठाया डालने के लिए। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन ने रोक दिया, कहा रुकिए, ये क्षत्रिय राजा नहीं है, ये मांगने वाला मंगता ब्राह्मण है। ये शब्द बोल दिया, ये मांगने वाला। और मैं तो कहता हूं त्याग शब्द को यदि कुछ एक रूप दे दिया जावे, ये जातिवाद वाली बात नहीं है, असली बात है, उसे ब्राह्मण ही कहेंगे। संतोष को हाथ पांव नाक मुंह दे दिया जाए, उसे ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण जाति ही नहीं, जिस धातु से विष्णु शब्द बना है उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बना है, ये व्यापक तत्व है। यह तो उसने रोक दिया और कहा कि क्षत्रिय, कहा उसने कि राजा बड़े होते हैं, क्षत्रिय बड़ा होता है, और ये तो किसके गले में माला डाल रही है? विवाह करने के लिए मैं भी तो आया हूं, मुझसे ज्यादा सुंदर तुझे कोई दिखाई दे तो तू बता। तो उसने कहा कि राजकुमार मेरी दृष्टि में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। विरोचन जो प्रहलाद जी के बेटे हैं उन्होंने कहा कि नहीं, राजा श्रेष्ठ है। फिर राजकुमारी ने कहा नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। फिर उसने कहा कि नहीं, राजा श्रेष्ठ है। और आखिर में यह हुआ, राजकुमारी ने कहा कि यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन ले लूंगी, और यदि राजा श्रेष्ठ हुआ तो जीवन पर्यंत तुम्हारे घर में दासी बनकर तुम्हारे कुनबे खानदान की मैं सेवा करूंगी। तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है। विरोचन ने कहा तो इसका निर्णय कौन करेगा? विरोचन ने कहा कि इसका निर्णय कौन करेगा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है कि राजा श्रेष्ठ है? तो राजकुमारी ने कहा वर्तमान समय में प्रहलाद जी से बढ़कर मुझे कोई बढ़िया राजा न्यायाधीश दिखाई नहीं देता, इस बात का निर्णय प्रहलाद जी करेंगे। उसको पता भी नहीं था कि ये बेटा प्रहलाद का ही है। तो विरोचन तो बड़े खुश हो गए कि मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं, वो तो निर्णय मेरे पक्ष में दे ही देंगे। तो बिल्कुल तैयार हो गए विरोचन, कह दिया यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है तो मैं अपनी गर्दन दे दूंगा तुम्हें, और यदि राजा श्रेष्ठ होता है तो तुझे मेरी घरवाली बनना पड़ेगा। स्वयंवर रुक गया वहीं।
और वो ब्राह्मण का बालक विवाह के लिए नहीं आया था, वो तो स्वयंवर देखने के लिए आया। राजकुमारी ने प्रार्थना की, थोड़ी देर के लिए आप श्री प्रहलाद के पास चलिए, मैं इस समाज को बताना चाहती हूं कि जीवन में क्या श्रेष्ठता है, जीवन में क्या न्यूनता है, क्या सब कुछ भोग विलासता ही है, क्या आदमी का कोई धर्म नहीं है अपना। उसने प्रार्थना करी तो ब्राह्मण कुमार चलने को तैयार हो गए। अब ये तीनों के तीनों चले, राजकुमारी और वह ब्राह्मण और प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन। दरबार लगा हुआ था, प्रहलाद जी का दरबार लगा हुआ था। जैसे ही उस ब्राह्मण को आते हुए देखा, प्रहलाद जी महाराज अपने आसन सिंहासन पर बैठे थे, खड़े हो गए उसको देख करके, हाथ जोड़े, कहा हे विप्र देवता, इस दरबार में तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा सम्मान है। आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष है कि मेरे सन्मुख एक तपस्वी ब्राह्मण कुमार का आगमन हुआ है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बैठने को स्थान दिया। उसके तत्पश्चात एक राजकुमारी के ऊपर निगाह थी, जिसके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। मांग में सिंदूर नहीं था, हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। न विवाहिता भी भामर पड़ी नहीं थी, उससे पहले की घटना थी। प्रहलाद जी खड़े हो गए, कहा हे देवी, तुम्हारा पहले तो इस आदर है, बहुत मान है इस दरबार में। मुझे लगता है कि तुम्हारा, नहीं मानोगे, मुझे लगता है कि तुम दुखी हो और किसी कारण से तुम्हारा यहां आगमन हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कारण क्या है? आंख में आंसू थे उस राजकुमारी की आंख में। राजकुमारी ने कहा, राजन, हम आपसे न्याय मांगने के लिए आए हैं, आप हमें न्याय दें। कहा हुआ क्या है? कहा मेरा स्वयंवर होने को जा रहा था, मेरे पिता ने मुझे जयमाला डालने के लिए कहा और कहा बेटी तुम्हें जो अच्छा लगे उसके गले में जयमाला डाल दो। तो मुझे उस सभा में एक ब्राह्मण का बेटा दिखाई दिया, मुझे लगा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, तो मैं अपने जीवन की जयमाला ब्राह्मण के गले में डालने को चली, तो इन श्रीमान जी ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे रोका। ये अपना नाम विरोचन बताते हैं, और अब मुझे पता लगा है बाद में कि आपके ही बेटे हैं। मैं आपसे न्याय मांगने के लिए आई हूं। इन्होंने कहा है कि राजा श्रेष्ठ होता है, और मैंने कहा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। ये मानने को तैयार नहीं है। हम दोनों में शर्त लगी है। मैंने कहा यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो तुम्हारा मस्तिष्क ले लूंगी, और यदि राजा श्रेष्ठ होता है तो जिंदगी भर तुम्हारे घर में दासी बनकर तुम्हारे कुनबे की सेवा करूंगी। तो हम आपसे निर्णय मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए आए हैं। आप बताइए कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है कि राजा श्रेष्ठ होता है? प्रहलाद जी खड़े हो गए। श्री प्रहलाद जी ने उस भरी सभा में कहा, क्या कहा? कहा कि मेरे पुत्र विरोचन की मां से इस ब्राह्मण की मां श्रेष्ठ है, मेरे पुत्र विरोचन के पिता प्रहलाद से इस ब्राह्मण का पिता श्रेष्ठ है। और कह दिया कि मेरी न्याय सभा में यदि मुझसे कुछ मांगने के लिए आया गया है तो सही यही है कि राजा से ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। विरोचन, यदि तू मेरा पुत्र है तो अपना मस्तिष्क इसकी झोली में डाल दे। ये प्रहलाद जी ने कहा। विरोचन की आंख में आंसू आ गए, तलवार निकाली, और जैसे ही विरोचन अपने कंठ पर तलवार चलाने को तैयार हुए, उसी समय सभा के मध्य में भगवान नारायण प्रकट हो गए। उन्होंने तलवार पकड़ ली। कहा प्रहलाद जी, 12 भक्तों में तुम्हारा नाम होगा। इतने बड़े न्यायाधीश, अपने बच्चे की मरने की तुमने परवाह नहीं की। प्रहलाद जी की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा प्रभु, ये मेरा पुत्र बाद में है, धर्म मेरे लिए पहले है, और मैंने इस गद्दी पर बैठ करके कभी अधर्म और अन्याय की बात नहीं की। कहा पूरा खानदान परिवार जाए, प्रहलाद जी कहते हैं चला जाए, लेकिन व्यक्ति का धर्म कभी भी ना जाए। व्यक्ति को धर्म के साथ जीवन जीना चाहिए। विभीषण जी ने लंका धर्म के लिए ही तो छोड़ दी। जिसके पास धर्म नहीं है तो उसके पास क्या है? अन्यायी और अपराधियों का कभी समर्थन नहीं करना, ये ग्रंथ कहता है। उनका कभी साथ मत देना, अपराध तो अपराध ही है। धृतराष्ट्र बहुत बढ़िया आदमी था, उसके शुरुआती चरित्रों को पढ़िए, बहुत बड़ा दानी था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के
टैक्स का आधे से ज्यादा पैसा तो गरीबों की सेवा में ही लग जाता था उसका। बस कमी एक ही थी उसके अंदर, उसके पास मोह था। ये मोह, अभिमान, काम, ये तीनों इतने खतरनाक है, व्यक्ति को बदनाम ही नहीं करते, बर्बाद कर देते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग औलाद के लिए मरते हैं, औलाद के लिए जीते हैं, संतान के लिए। वो तो गलत भी करते हैं तो भी उनकी समझ में नहीं आता है कि गलत कर रहे हैं। दुर्योधन ने इतना गलत किया, भीष्म को कहते हैं क्या करूं, ये गलत भी करता है तो मैं इसको अपना बेटा समझ करके मैं भूल जाता हूं। तो पिता में भीष्म ने कहा कि लाक्षा घर में पांडवों को जलाया इसने, इसकी जगह पर यदि कोई और ये काम करता तो तुम क्या करते? तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं उसे मृत्यु दंड दे देता। तो अपने पुत्र को, दुर्योधन को क्यों नहीं दे रहे? तो उसने कहा कि ये मेरा बेटा है। भीष्म ने कहा राजन, तो एक क्षण के लिए भी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि राजा तो वो होता है जिसके सामने, प्रजा के सामने कुछ भी नहीं होता। ये बात कही थी। आपसे पुराण की कथा सुन रहे हैं और ये कथा बड़ी अद्भुत है, बहुत दिव्य कथा है। ये कथा कहती है कि अपराधियों का समर्थन मत कीजिए, वो आपके अपने हों चाहे वो पराये हों। धर्म तो धर्म ही, धर्म के 4 चरण हैं, इन चारों का समर्थन कीजिए। सत्य का समर्थन करो, तपश्चर्या का समर्थन करो, पवित्रता का समर्थन करो, और जो लोग इस समाज के कल्याण के लिए दान दे रहे हैं उसका भी समर्थन करो, हाथ मत पकड़ो। शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ा था, बलि दे रहा था, तब एक आंख और खो बैठे। कलऊ दानम केवलम। रामचरितमानस उत्तरकांड 2 नंबर 126, उसके नीचे की चौपाई है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आप देने की भावना से जुड़िए, आप सत्य से जुड़िए, आप पवित्रता से जुड़िए, तभी कल्याण होगा। माता पद्मा ने बड़ी अद्भुत, बड़ी विलक्षण बातें कही। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं, पार्वती श्रद्धा की प्रतीक है। श्रद्धा को पैदा कर दो, महादेव को बुलाना नहीं पड़ेगा, महादेव स्वतः ही चल के आ जाएगा। श्रद्धा 3 तरह की होती है। श्रद्धा एक गाय की तरह, जैसे गैया भी 3 तरह की, एक मरखनी है, एक बीमार है और एक बड़ी सीधी है। 3 तरह की गाय होती है। श्रद्धा भी ऐसे ही 3 तरह की होती है। गोस्वामी ने लिखा है श्रद्धा सात्विक धेनु स्वाई। श्रद्धा तो गैया की तरह, मरखनी गाय वो है जो टांगे मारती है, फटकारती है, दूध देती नहीं है, कभी तो बछड़े को भी नहीं लगने देती, वो मरखनी है। मरखनी गाय तमोगुणी श्रद्धा की तरह, मंदिर में घंटे घंटे भर पूजा करते हैं, लेकिन बिल्कुल जीभ पर तो करेला भी इतना कड़वा नहीं है जितने सद कड़वे इनकी जीभ पर रखे हुए। इतनी गालियां देंगे, इतना लड़ेंगे, पूजा करेंगे, खाटू श्याम तक जाएंगे, सालासर जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, लेकिन वाणी ठीक नहीं है, बोल चाल ठीक नहीं है। श्रद्धा तो है लेकिन तमोगुणी है, लड़ने वाली श्रद्धा है। दूसरी है रजोगुणी। सुनिए, इधर देखिए, रजोगुणी श्रद्धा कौन सी है? मंदिर तो जाते हैं लेकिन मंदिर में सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। खूब आरती में गाते हैं, सुख दे दो, संपत्ति दे दो, भोग दे दो, ये सब दे दो, सब मांगते हैं। रजोगुणी श्रद्धा है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। रामा की सास की लिस्ट तो भगवान के सामने बड़ी छोटी पड़ जाती है, जितनी मांगे इनकी है। रजोगुणी श्रद्धा, वो भजन ही करते हैं मांगने के लिए, मंदिर जाएंगे तो मांगने के लिए। कभी उसका धन्यवाद भी कर लिया करो कि हमारी 26 तारीख
शिवरात्रि या 27 तारीख या 28 फरवरी हमारी बहुत अच्छी निकल गई। उसका कभी थैंक यू भी बोलो। मुझे अंग्रेजों का एक शब्द बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू यानी धन्यवाद। आप समाज से आपने लिया है तो उसको धन्यवाद तो कहिए। उसको सब कुछ परमात्मा ने दिया है, भगवान का धन्यवाद कहिए। प्रभु आपकी कृपा से आज मैंने 28 फरवरी की भी सुबह आपकी कृपा से देख ली, आज का दिन भी हमने आपकी कृपा से देख लिया। ऐसी भावना होनी चाहिए। मांगने के लिए भजन पूजा पाठ किया जाता है, वो रजोगुणी श्रद्धा। अब एक है सतोगुणी। सतोगुणी श्रद्धा कौन सी है? केवट को भगवान कहते हैं ले, तो क्या कहता है? अब कछुनाथन चाहिए मोरे, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आजो में कान पावा, नाथिया जो में कान पावा, तारे प्रदावा। नाथिया जो में कान पावा, नाथिया जो में कान पावा, मिटे दोष दुखे तारे दावा। नाथिया जो में कान पावा, मिटे दोष दुखे तारे दावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इतना सदकर्म करने के बाद ईश्वर से कुछ आप चाहते नहीं, भगवान से मांगे तो भगवान से भगवान को मांग लीजिए। यही सतोगुणी श्रद्धा है। उस श्रद्धा का नाम है पार्वती। कोई हिमाचल बनकर और मैना बनके ही ऐसी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। हिमाचल का अर्थ है सुख दुख में एक जैसा रहता है। पर्वत को आप देखिए, आंधी तूफान आवे, गर्मी पड़े, ठंड पड़े, अपने स्थान से टस से मस नहीं होता। समाज में आदर मिले, अपमान मिले, और जो पर्वत की तरह अड़ गए खड़े हैं उसी को हिमाचल कहते हैं। श्रद्धा रूपी पार्वती तब ही पैदा होती है जब आप सुख दुख में एक जैसे रहते हैं। बुद्धि को मैना बनाइए। मैना का मतलब होता है हम कुछ भी नहीं है, भगवान जो भी कुछ है वो सब आप है। ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मेरे बाबा, बस मेरा नाम हो रहा है। जिसकी बुद्धि ऐसी हो गई है वो सर्वभावेन अपने आप को तो कहीं लगाती नहीं है। वो कहते सब कुछ भगवान कर रहा है। जब बुद्धि मैना हो जाए यानी अहंकार से शून्य हो जाए और मन अडिग हो जाए, तब स्वयं शक्ति उसके यहाँ श्रद्धा बन के प्रकट होती है, पार्वती बन के आती है। और जब बुद्धि पार्वती बन जाती है तब वहां विश्वास के देवता भगवान अपने आप चल करके आ जाते हैं। परमात्मा का आगमन तब होगा जब आपके घर में जानकी आ गई है या आपके घर में पार्वती आ गई है। पार्वती श्रद्धा है। जब जीवन में श्रद्धा चल करके आती है तो ईश्वर को बुलाना नहीं पड़ता, परमात्मा चल करके आ ही जाता है। कल आप सुन रहे थे भोलेनाथ आ गए। भगवान को हम क्यों भजते हैं, महादेव को क्यों भजते हैं? ये देवता ऐसा है, हम इसको इसलिए भजते हैं जिसके माथे पर चंद्रमा है। शंकर बताते हैं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, तुम शीतलता को स्वीकार करो, मैं आता हूं तुम्हारे। महादेव कहते हैं मेरी जटाओं में गंगा है, गंगा शांति का प्रतीक है, तुम शांति को पैदा करो, मैं आता हूं तुम्हारे।
महाराज जनक ने सीता को प्रकट किया। सीता क्या है? शांति ही तो है। और याद रखना, शांति महलों में पैदा नहीं होती, शांति खेतों में पैदा होती है। महाराज दशरथ के महल में जानकी पैदा नहीं हुई है, जब वो हल चला रहे थे तब सीता माई प्रकट हुई। तो इसका मतलब महलों में पड़े रहोगे तो शांति पैदा नहीं होगी, आप काम करोगे, मेहनत करोगे तो शांति रूपी सीता पैदा हो जाएगी। मेहनत करने में तो बड़ा आनंद है। रावण ने सीता का हरण किया। रावण एक साधारण सा आदमी है, ये समझ लीजिए। सीता का हरण यानी उसको भी शांति की जरूरत थी। एक कथा कहना क्या चाहती, यदि तुम किसी की शांति का हरण करोगे तो प्रकृति तुम्हारे लंका को जला करके राख कर देगी। हनुमान जी एक तत्व है, प्रकृति के कई तत्व हैं, 8 तत्व हैं प्रकृति के। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है, यदि किसी की शांति के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम्हारी जिंदगी की लंका बिना जले बचेगी नहीं। इसलिए किसी की शांति के साथ खिलवाड़ न करें। बहुतों के द्वारा बहू के द्वारा सास की शांति खत्म हो रही है, सास के द्वारा बहू की शांति खत्म हो रही है, पिता के द्वारा बेटे के द्वारा पिता की शांति खत्म हो रही है। अरे भैया, किसी की शांति के साथ खिलवाड़ करोगे तो जिंदगी की लंका जल करके राख हो जाएगी। इसलिए किसी की शांति का हरण मत कीजिएगा। और शांति का हरण कब होता है मालूम है? कौन है? रावण ने शांति का हरण किया। रावण मोह का प्रतीक है। अध्यात्म रामायण में कहा गया है, जिस समय तुम्हारे जीवन में मोह आ गया तुम रात रात भर नींद में सो नहीं पाओगे। नींद आएगी नहीं, सो कहां से जाओगे? तुम्हें बेचैनी हो जाएगी। परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, खानदान के साथ और अपनों के साथ, उनके साथ प्रेम होना चाहिए। गीता का 18वां अध्याय कहता है मोह नहीं होना चाहिए। किसी एक के साथ भी तुम्हारा मोह हो जाएगा, दिन रात तुम उसी का चिंतन करते रहोगे। उनका अब क्या होगा, अब उनके लिए क्या करें, अब रात रात भर जागते रहोगे, नींद आएगी नहीं। आपको बुढ़ापे में बेटियों से बहुत मोह हो जाता है। हाँ, अब बेटी ससुराल गई है, पता नहीं अब क्या होगा, उसका बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा इतना बड़ा है, छोटा है, वो पता नहीं और क्या क्या। और आप ये सब सोचते रहते हैं, रात रात भर तक सोते नहीं। फिर कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती। कंपोज मुट्ठा भर भर के लेते हैं, कहते हैं अब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें कौन संभालेगा, हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे पहले बूढ़े हो तो सही हैं। नदी आई नहीं है मगर छलांग लगा रहे हैं, पहले बूढ़े तो होइए हैं, समय आने दीजिए बूढ़े होने का। और अभी से इतना टेंशन आप कर रहे हैं, इतने टेंशन में, इतनी चिंताओं में आप जी रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। तो कथाओं को सिर्फ कहानी के रूप में सुने, काम नहीं चलेगा। कथा को अपने आप में हम उतारें, अपने ऊपर उतारें। तो ध्यान रखिएगा, पार्वती क्या है? सात्विक श्रद्धा है। यदि धरती का कोई हिमाचल पार्वती को प्रकट करता है तो वहां पर भगवान महादेव आपके अपने रिश्तेदार बनकर के आ जाते हैं, संबंधी बन के आ जाते हैं, रिश्तेदार बनकर के आ जाते। आप कहोगे दामाद बन के क्यों आए, कुछ और बन के आ जाते। दामाद 3 जगह का कल्याण करता है। 7 पीढ़ी तो पापा के घर की, पिताजी के घर की, और 7 पीढ़ी मामा के घर की, और 7 पीढ़ी ससुराल के घर की। इसका तारण करता है। 63 21 पीढ़ियों का तारण करता है। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा जो मरे जा रहे हैं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, अब हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो ऐसी सस्ती मुक्ति चाहते हो जो बेटों से होगी। देवी भागवत में जब पिता में भीष्म के पिता शांतनु ने कहा, बेटा तूने इतना बड़ा संकल्प लिया ब्रह्मचारी रहने का, पुत्र के बिना कल्याण कहाँ है? तो भीष्म ने कहा, पिताजी ऐसी सस्ती मुक्ति मुझे नहीं चाहिए जो औलाद से होती है। तुम्हारा बेटा भीष्म अपने सत्कर्मों के द्वारा मुक्ति का कपाट खोलेगा। और वही हुआ। ये ग्रंथ कहता है कि जामाता दामाद के द्वारा ससुराल का कल्याण होता। तो भगवान महादेव जामाता बन करके आ गए। लोगों ने बड़ा विरोध भी किया, स्वयं मैना की माता ने विरोध किया। बुरा नहीं मानिए, इन दामादों का ससुराल में भारी विरोध होता है, कितने भी बढ़िया हो। वो तो ऐसा ही है, ऊंट की तरह मुंह उठा के चलता है, हमारी बेटी को तो पूछता ही नहीं है। तुम्हारा बेटा भले ही तुम्हारी पुत्र वधू को ना पूछे तो उसमें तो खुश होते हैं कि बेटा हमारा बड़ा परम भक्त है। यदि दामाद नहीं पूछता है तो आप क्या क्या कितना सोच लेते हैं। मैना ने भगवान महादेव के लिए क्या क्या ना बोल दिया। पूरा चैप्टर भरा है इससे पुराण में।
देखा हित्वा तो चंदनम भूयो, अपनी बेटी को डांटते। क्या कहा? तूने तप इसलिए ही किया था कि चंदन को छोड़ करके तूने अपने शरीर पर कीचड़ पोत लिया है। ये दरवाजे पर जमाता खड़ा है वो तो कीचड़ की तरह है, हंस उड़ाकर तूने कौआ पाल लिया है तूने। वो मां अपनी बेटी को डांट रही है, क्योंकि इतना सब कुछ होने पर भी माता पार्वती ने अपने पति की बुराई नहीं की। एक बार मैं किसी कथा में कह रहा था, एक तरफ तुम्हारा पिता खड़ा है और एक तरफ तुम्हारा पति खड़ा है। पिता कहे कि चल घर के लिए, पियर के लिए, और पति कहे कि चल ससुराल के लिए, तो आप क्या चुनाव करेंगे? पिता के घर जाने का चुनाव करोगे या पति के घर जाने का चुनाव करोगे? बताइए एक बार। है? पति के घर जाने का चुनाव करोगे, क्योंकि इंद्र की अमरावती से भी यदि कोई घर है तो पति का घर है, वो पति का घर।